नमस्कार, मैं आचार्य सरिता मिश्रा आपके अपने ज्योतिष और आध्यात्म के चैनल वैदिक ज्योतिष शिक्षण संस्थान में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज मैं आप सभी को कुंडली में पाप कर्तरी योग के बारे में विस्तार से जानकारी दूंगी कि पाप कर्तरी योग क्या होता है, इसका निर्माण कुंडली में कैसे होता है, इसका हमारे जीवन पर किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है और पाप कर्तरी योग के बुरे प्रभाव से बचने के लिए कौन से उपाय करने चाहिए, इन सभी के बारे में मैं आज आप सभी को विस्तार से जानकारी दूंगी। तो कार्यक्रम में अंत तक बने रहिएगा। जानकारी अगर अच्छी लगे तो प्लीज मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। चैनल पर अगर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर ले और मेरी इस जानकारी को अपने जानने वालों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और यदि किसी को अपनी कुंडली मुझसे एनालाइज करवानी है तो मेरे मोबाइल नंबर 8383904847 पे कॉल करके मुझसे अपनी कुंडली एनालाइज करवा सकते हैं। मैंने ज्योतिष के क्षेत्र में वैदिक ज्योतिष, पामिस्ट्री, न्यूमरोलॉजी, टैरो, वास्तु, फिजिटिंग, जेमिनोलॉजी, एडवांस प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी, रेमेडियल कोर्स, इन सभी विषयों का मैंने अध्ययन कर रखा है और लगभग 10-12 साल से मैं इस क्षेत्र में लोगों को सेवा दे रही हूँ। तो चलिए इसी के साथ हम जानते हैं कि कुंडली में पाप कर्तरी योग का निर्माण कैसे होता है। पाप कर्तरी योग वैदिक ज्योतिष के अंतर्गत एक ऐसा दुर्योग है जो आपने अक्सर लोगों के मुंह से सुना होगा। जब भी कोई वैदिक ज्योतिष के अंतर्गत जन्म कुंडली का अध्ययन करते हैं तो उसमें अनेक प्रकार के दोष और योगों का पाया जाता है और उन्हीं के आधार पर व्यक्ति के जीवन में आने वाली अच्छी और बुरी दोनों प्रकार की घटनाओं के बारे में पता चलता है। पाप कर्तरी दोष एक अशुभ योग है जो किसी भी ग्रह अथवा भाव के फल देने की क्षमता को प्रभावित करती है और एक तरीके से बंधन का कार्य करता है। तो आज हम जानेंगे कि पाप कर्तरी योग क्या है। वैदिक ज्योतिष किसी भी कुंडली में बनने वाले ग्रह जनित योग और दोषों के आधार पर किसी भी व्यक्ति के जीवन में होने वाली शुभ अशुभ घटनाओं के बारे में जानकारी प्रदान कर सकती है। ऐसा ही अशुभ योग है जिसे हम पाप कर्तरी योग के नाम से जानते हैं। अक्सर आपने सुना होगा कि इस व्यक्ति का लगन पाप कर्तरी योग है या इस व्यक्ति का यह भाव अथवा यह ग्रह पाप कर्तरी योग में है और इसी वजह से अपने अच्छे फल देने में सक्षम नहीं हो पा रहा है। तो हम जानेंगे कि वास्तव में पाप कर्तरी योग है क्या और किस प्रकार से फल देता है और इस दुर्योग के प्रभाव को दूर करने के लिए क्या। अब आइए हम जानेंगे कि कुंडली में पाप कर्तरी योग क्या होता है। ये जानते हैं। कर्तरी को एक प्रकार से कैंची माना जाता है जो किसी भी चीज को काटने का काम करती है। उसी प्रकार पाप कर्तरी योग किसी भी ग्रह या भाव के फलों को काट देता है अर्थात उनके फलों में कमी कर देता है। कर्तरी योग दो प्रकार से होता है, शुभ कर्तरी और पाप कर्तरी। शुभ कर्तरी योग वह होता है जब किसी भाव या फिर ग्रह के दोनों ओर अर्थात द्वितीय भाव और द्वादश भाव में केवल शुभ ग्रह विराजमान हो। पाप कर्तरी योग तब बनता है जब कुंडली के किसी भाव या ग्रह में द्वितीय और द्वादश भाव दोनों ही भावों में अशुभ ग्रह विराजमान हो। उदाहरण के लिए समझे कि यदि लग्न भाव में हम देख रहे हैं कि द्वितीय भाव में बृहस्पति ग्रह और द्वादश भाव में शुक्र ग्रह मौजूद है तो चूंकि यह दोनों ही ग्रह नैसर्गिक रूप से शुभ है इसीलिए यह शुभ कर्तरी योग और लग्न के प्रभाव को बढ़ाने वाला माना जाएगा। इसके विपरीत यदि कुंडली में द्वितीय भाव में शनि और द्वादश भाव में राहु ग्रह विराजमान हो तो यह पाप कर्तरी योग कहलाएगा और ऐसी स्थिति में लगन के नैसर्गिक फलों में कमी देखने को मिलेगी। यदि कुंडली में द्वितीय भाव और द्वादश भाव में कोई ग्रह मौजूद न हो अथवा एक ग्रह शुभ हो अथवा दूसरा अशुभ हो तो कोई भी कर्तरी योग का निर्माण नहीं होगा। अब आइए हम जानेंगे कि वैदिक ज्योतिष में पाप कर्तरी योग का क्या फल पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ता है जातकों पे। वैदिक ज्योतिष के अंतर्गत यदि भाव किसी विशेष ग्रह विशेष पर पाप कर्तरी योग का प्रभाव हो तो उसका शुभ फल समाप्त हो जाता है या उसके फलों में अत्यंत कमी आ जाती है और वह अपने फल दे पाने में सक्षम नहीं हो पाता। उदाहरण के लिए समझे कि जब चंद्रमा की राशि से द्वादश भाव में शनि का गोचर होता है तो वह साढ़े साथी का उदय काल कहा जाता है। चंद्र राशि के ऊपर शनि आने पर साढ़े साथी का मध्य चरण तथा चंद्र राशि के दूसरे भाव में शनि आने के कारण साढ़े साथी का अंतिम चरण होता है। इस प्रकार चंद्रमा ग्रह से
द्वादश भाव और द्वितीय भाव तक शनि का गोचर अशुभ प्रभाव देने वाला हो जाता है। इसके आधार पर हम यह कह सकते हैं कि किसी भी भाव या ग्रह से दूसरा और 12वां भाव बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। यही वजह है कि दूसरे और द्वादश भाव को काफी बल दिया जाता है, क्योंकि जब किसी ग्रह या भाव से दूसरे और द्वादश भाव में कोई ग्रह होता है तो वह उसकी फल देने की क्षमता को प्रभावित करते हैं। इसको आप इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि आप जिस मकान में रहते हैं तो उसके अड़ोस पड़ोस में रहने वाले लोगों का प्रभाव भी आपके ऊपर पड़ता है। यदि वे अच्छे लोग होंगे तो आपको भी अच्छे लोग नहीं होंगे तो आपको असुविधा होगी, और यदि अच्छे लोग होंगे तो आपको कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, आपको भी जीवन में कष्ट इससे नहीं उठाने पड़ेगा। ठीक इसी प्रकार पापकर्तरी योग के कारण जीवन में अनेक प्रकार की समस्याएं उठानी पड़ सकती है। जिस भाव में या जिस ग्रह पर पापकर्तरी दोष का प्रभाव पड़ता है वह अपने फल देने की क्षमता कमी कर देता है, लेकिन जहाँ समस्या है वहाँ समाधान भी है। इसीलिए पापकर्तरी योग को दूर करने के कुछ उपाय भी शास्त्रों में बताए गए हैं। अब आइए हम जानते हैं कि पाप कर्तरी दोष को दूर करने के लिए कौन से उपाय करने चाहिए। आइए जानते हैं। यदि आपकी कुंडली में कोई पाप कर्तरी दोष विद्यमान है और उसकी वजह से आपको उस भाव से संबंधित फलों में कमी महसूस हो रही है तो आप पाप कर्तरी दोष के प्रभाव को कम करने के लिए कुछ विशेष उपाय कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि ये उपाय कौन से। सबसे पहला उपाय, गायत्री मंत्र के जाप के द्वारा बहुत हद तक पाप कर्तरी योग के प्रभाव को नियंत्रित किया जा सकता है। दूसरा उपाय, माँ दुर्गा को समस्त अरिष्टों का नाश करने वाला माना जाता है, इसलिए यदि आपकी कुंडली में पाप कर्तरी दोष का निर्माण हो रहा है तो आप माँ दुर्गा की उपासना भी कर सकते हैं। तीसरा उपाय, यदि आपकी कुंडली में पाप कर्तरी दोष है तो आप भगवान शंकर के एकादश रुद्र अवतार अर्थात भगवान हनुमान जी की पूजा उपासना करें, इससे आपको अवश्य लाभ प्राप्त होगा। यदि कोई भाव पाप कर्तरी दोष में है तो उस भाव के स्वामी ग्रह और उस भाव में बैठे ग्रह यदि उस ग्रह पर कुंडली के लिए अनुकूल है तो उस का नियमित मंत्र जाप करे, जिससे कि उसे बल मिले और वह पाप कर्तरी दोष के प्रभाव से काफी हद तक बाहर निकल जाए। ऐसे ग्रह जो पाप कर्तरी दोष का निर्माण कर रहे हैं, यदि वे कुंडली के लिए अनुकूल हैं तो उनका भी मंत्र जाप करें, अथवा कुंडली में उनके अशुभ स्थिति के ग्रह होने के कारण उससे संबंधित वस्तुओं का दान करना चाहिए। भगवान श्री शंकर जी को समर्पित करके रुद्राभिषेक करना सर्वाधिक लाभदायक है। इससे पाप कर्तरी दोष में काफी हद तक प्रभाव, इसके नकारात्मक प्रभाव दूर हो जाते हैं। तो ईश्वर का आशीष हम सभी के ऊपर बना रहे। आप सभी स्वस्थ हो, प्रसन्न हो, आनंदित हो। आप सभी मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।